हैं। अल्लाहपुर आतिफपुर आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। खाकी वर्दी लगातार दागदार हो रही है। कुलदीप है गाजियाबाद से। कुलदीप जी अपनी बात रखें आप। सर बताना चाहूंगा जैसे पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा, आम जनता क्या करेगी, कहाँ यादव को मिली बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में डिंपल यादव के खिलाफ अब नहीं होगी सीबीआई की जांच। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पर लगी पाबंदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऐतिहासिक आदेश। सरकार को उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश। राज्यसभा में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर हुआ जमकर हंगामा। समाजवादी पार्टी के 2 सांसद निकाले गए। नियम 255 के तहत सदन से बाहर। कार्रवाई से नाराज सपा के बाकी सांसदों ने किया सदन का वॉकआउट। विवाद के बाद अफजल गुरु पर दिए गए अपने बयान से पलट गए बेनी प्रसाद वर्मा। कहा मैंने नहीं किया था फांसी का विरोध। शहनवाज हुसैन का बयान। फांसी पर सियासत कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैनपुरी में लुइस खुर्शीद और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रदर्शन कर रहे 2 विकलांगों पर लुइस के ड्राइवर ने चढ़ा दी थी गाड़ी। देहरादून में शुरू हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद। गोरखपुर पुलिस की काली करतूत। घर से भागी नाबालिग लड़की की थाने में ही करा दी शादी। मामले के खुलासे के बाद गलती छुपाने के लिए लड़के को जेल भेजा। फैजाबाद में खाकी फिर हुई दागदार। बलात्कार पीड़िता के साथ दरोगा जी ने किया बलात्कार। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद आरोपी दारोगा सस्पेंड। और गुजरात चुनावों के पहले चरण में 87 सीटों के लिए मतदान जारी। केशुभाई पटेल, गणपत वासवा, शक्ति सिंह गोहिल समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बहुत बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। एक ऐसी खबर जो सरकारी मशीनरी, नेताओं के चरित्र, सरकारी सिस्टम हर किसी की पोल खोल के रख देगी। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो ये खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर का एक एक पल आपको समझना होगा। इस खबर के पीछे की हकीकत को आपको समझना होगा, क्योंकि संत कबीर नगर के अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के पीछे सीधे तौर पर राजनेताओं को जिम्मेदार करार दिया है। उनके मुताबिक बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या अपराध बढ़ने का कारण तो है ही, लेकिन राजनेताओं की वजह से सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं। और ये पहला मौका है जब किसी सेवारत पुलिस के आला अफसर ने सीधे तौर पर सच बोला है, और इसीलिए उनकी सच्चाई को हम सलाम करते हैं। कल्याण सिंह से मायावती तक, मायावती से अखिलेश सरकार तक, एएसपी साहब नेताओं को दिखाया आईना। बढ़ते अपराध के जिम्मेदार कौन? तो समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपर पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा कि बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा जिम्मेदार सदन में बैठा हुआ नेता है, जिसकी वजह से लगातार अपराध बढ़ता है। अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए एएसपी कृपा शंकर सिंह का तर्क है कि जब पुलिस मुकदमा पंजीकृत करती है और सही काम करना चाहती है, तो सदन में बैठे विपक्ष के नेता कहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, और जब वो ऐसा नहीं करती तो आरोप लगते हैं कि पुलिस वाले नकारा हैं, अपराधी जो हैं वो मस्त हैं, पुलिस वाले पस्त हैं। ये बयान सुनिए। समाज में नैतिक पतन सब लोग देख रहे हैं। बेशक जनसंख्या बढ़ती गई है,
पुलिस अधिकारी ने कैमरे पर उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 वर्षों में पहली बार ऐसा बोल्ड बयान दिया है। अब ये बोल्ड बयान नेताओं के लिए मुसीबत तो पैदा करेगा ही, क्योंकि अब सवाल उठेंगे, लेकिन एएसपी साहब के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन सकता है। हमारी कोशिश ये है कि सच बोलने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की जाती है तो हम उसकी निंदा करेंगे। हम पहले से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये कि सच बोलने की सजा एएसपी साहब को दी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो समाचार प्लस की संपादकीय टीम दुर्भावनावश किए गए उस फैसले की निंदा करेगी जनहित में। तो देखा आपने, एएसपी साहब ने आरोप लगाया है कि अच्छा काम करने पर पुलिस को प्रोत्साहन की बजाय सजा दी जाती है। एएसपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर बरसते हुए कहा था कि एक बार मायावती कहती हैं कि दलित उत्पीड़न का मुकदमा हर हाल में दर्ज करें, फिर अपनी जुबान बदलकर वो कहती थी कि जांच करके ही मुकदमा दर्ज किया जाए, और जांच कर मुकदमा दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एएसपी कृपाशंकर सिंह ने उठाए, जो नेताओं के आचरण और पूरी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और हमारे इनपुट एडिटर प्रवीण साहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक सेवारत सीनियर पुलिस ऑफिसर जब इस तरह का बयान देता है, यानी कहीं ना कहीं तो बात में दम है और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है, और जो बाकी संघ बनाए हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, वही स्थिति जो कभी दुष्यंत ने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो पीर है ना, जो पीड़ा है, ये पर्वत जैसी हो गई उत्तर प्रदेश में। पुलिस को मतलब अगर ये भी मैं मानूं कि कुछ लोग पुलिस तंत्र में भी खराब हैं, फिर भी जो काम करना चाहते हैं उनको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था इतनी गंदली हो गई कि वो काम नहीं करने देना चाहती। आप ये भी चाहते हैं कि अपराध घटे, अपराधियों पर लगाम लगे, निर्णायक लगाम लगे, ताकि जनता आपसे खुश हो, और आप ये भी चाहते हो कि अपराध पंजीकृत नहीं हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती है? अगर अपराधी कहीं लूट हुई, कहीं डकैती हुई और आप उसका मुकदमा दर्ज करने पर भी दरोगा को सजा देंगे, तो जिसने लूट की, जिसने डकैती की, आपका ये कदम उसके पक्ष में गया। ये उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से पहला ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसने कम से कम सच बोलने का साहस दिखाया, जिसने इतना जोखिम, और निश्चित तौर पर ये पुलिस अधिकारी भी जानता होगा कि बोलने के बाद क्या क्या हो सकता है। ये जानते होंगे ये कृपाशंकर। उसके बाद भी अगर इन्होंने सच्चाई को सामने रखा है, राजनीतिक व्यवस्था को आईना दिखाया है, नेताओं को आईना दिखाया है, तो मैं उस बहादुरी के जज्बे को तो सलाम जरूर करूंगा कि कम से कम कोई पुलिस अधिकारी ऐसा निकला जिसकी स्पाइनल कॉर्ड है। अन्यथा मैंने ऐसे ही पुलिस अधिकारी देखे, हद से हद अगर उनकी चेतना कभी जागृत होती है तो वो रिटायरमेंट के बाद होती है। रिटायरमेंट से पहले किसी की चेतना जागृत होते हुए मैंने नहीं देखी। और ये जो कुछ कृपाशंकर ने बोला, ये एक ओपन सीक्रेट है उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग जानते हैं कि किस ढंग से आंकड़ों की बाजीगरी से खेलती है सरकारें। होती है डकैती, लिखते हैं छिनेती। आदमी की कार चोरी चली जाती है, उससे आप सादा कागज पर एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते। ये जो इन थानों का एक अपना जो चाल चलन है, उस पर पहली बार किसी अधिकारी ने सेवारत रहते हुए रोशनी डाली है। और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके नौजवान मुख्यमंत्री इस पुलिस अधिकारी की आवाज को सुने, और अब किसी भी बीमारी पर पर्दा डालने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी और बढ़ेगी। इसलिए सरकारों को इससे बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। अपराध पंजीकृत हो, दोषियों को सजा मिले, तब जाके कहीं व्यवस्था सुधरेगी। और अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करते रहे, आंकड़ों की बाजीगरी से खेलते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के आवाम को कभी कानून का राज नहीं मिल पाएगा। जाहिर तौर पर एक शेर में कहना चाहूंगा कि मैं जोर से हंसता भी हूं तो दरकने लगता हूं, तुमने मेरे वजूद को तोड़ा है बहुत। कहीं ना कहीं जो ये एसपी साहब हैं, ये अपने वजूद
को दरकता हुआ प्रवीण जी महसूस कर रहे हैं क्या इनको लगता है कि अगर अब नहीं तो कब? और आज सच बोलना चाहिए और सच इन्होंने बोला। अतुल जी ऐसा है, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, समाचार प्लस बार बार इस बात को कहता रहा है कि आंकड़ों के साथ हमेशा पुलिस ही राज्य की खिलवाड़ कर रही है, सरकार खिलवाड़ कर रही है। और आपको एक मामला पहले का बताता हूं, मैं जब यहाँ मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जब एसएसपी गाजियाबाद थे, जब उन्होंने यही बात कही थी कि आंकड़ों में खेल ना किया जाए, मुकदमे सारे दर्ज होने चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, वो हटाए गए और उसके बाद वो नाराजगी के कारण अपनी छुट्टी पर भी गए थे। और आज कृपा शंकर ने वही बात उठाई है और दबी जुबान पर कई आईपीएस ऑफिसर इस बात को उठाते रहते हैं कि भाई इन आंकड़े जो आंकड़ों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका निस्तारण होना चाहिए। अब गाजियाबाद में एक मुद्दा है कि पुलिस कैसे बहकाती है कि लूट हुई है गाड़ी की, उससे कहती है कि आप लूट में नहीं चोरी में दर्ज करवाइए, नहीं तो आपको गाड़ी का है ना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये आंकड़ों का खेल किया जाता है। तो जी नहीं, ये आंकड़ों का बड़ी खेल होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आला अधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं? साफ तौर पे एसपी साहब कह रहे हैं कि जब मायावती थी तब वो कहते हैं कि साहब SC ST में मुकदमे जो है वो दर्ज करो ताकि पॉलिटिकली उनको माइलेज मिल सके, वो अपनी सरकार ही कह सके, दलितों की खैर बहाना न दें। देखिए साहब, चूंकि मनुवादी और सवर्ण वर्ग दलितों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, इसीलिए ये मुकदमे बढ़ रहे हैं ताकि अपने वोटरों को खुश रखा जा सके। ये उनका व्यू पॉइंट हो सकता है। कुछ लोग होते हैं कि साहब मुकदमे दर्ज ना हो, जैसे सपा सरकार में आरोप लगे कि साहब मुकदमे दर्ज ही नहीं होते, या साहब भी इसका उदाहरण दे रहे हैं। तो जब मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तो संख्या उसकी कम हो जाएगी, यानी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये तमाम चीजें प्रवीण जी ऐसी हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक लोगों को पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। ये अपने आप में एक और बड़ी समस्या है। देखिए बोलेंगे कैसे? अभी जब आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद भी क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, संसद में नेता मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर वो दर्ज होने लगे तो बाढ़ आ जाएगी। ये देखिए आप, हंगामा कितना हो जाएगा। और इसलिए ये आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि विपक्षी पार्टी हमें घेर ना सके सदन में। आंकड़ों का खिलवाड़ जो है वो आज से नहीं, और हम बार बार अमिताभ जी भी बार बार उठाते रहते हैं एक मुद्दा कि कल्याण सिंह की सरकार में, कल्याण सिंह ने कहा था, वो ये बात कह भी रहे कृपा शंकर की सारे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनका निस्तारण होना चाहिए। और बार बार हम कहते भी रहे कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है जिले की पुलिस, SSP और जो भी अधिकारी इस पे बोलेगा वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा। और हो सकता है कृपा शंकर भी दिक्कत में आ जाए, क्योंकि इनका बयान ये जो दिया है इन्होंने, ये तो आज के मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार इस चीज को झेल चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बात को झेल चुके हैं तो अब भी अगर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो चीजों झेल चुके हैं पहले, और आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एक अधिकारी बोल रहा है उनका, तो और वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सोचने वाला विषय है। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल हम भी उठा रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ, एसपी कृपा शंकर सिंह के खिलाफ उनकी ईमानदारी के चलते दुर्भावनावश किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला लिया जाता है, तो हम बता रहे हैं आपको, हम जनता को उसकी जानकारी देंगे, हम एक महापंचायत समाचार प्लस पर लगाएंगे, और अगर एसपी साहब के खिलाफ कोई भी दुर्भावना से ग्रसित होकर फैसला लिया जाता है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम एसपी का पक्ष ले रहे हैं। एसपी साहब एक अलग इंडिविजुअल हैं, समाचार प्लस की संपादकीय टीम एसपी साहब का समर्थन या विरोध करना जरूरी नहीं समझती। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एसपी कृपा शंकर सिंह ने जो बातें कही वो बातें सर्वथा सत्य नजर आ रही है सिस्टम का। अगर वो कल्याण सिंह जी के बारे में बात करते हैं, मायावती जी के बारे में बात करते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है। इसके बारे में अमिताभ जी, प्रवीण जी, हमको कोई जानकारी नहीं है। चूंकि एसपी जैसा सीनियर अधिकारी तमाम महत्वपूर्ण बातें कह रहा है तो इनकी जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। अमिताभ जी, सही कह रहा हूं मैं? देखिए मैं कहूँ तो कुछ चीजें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं उल्टी बात कहता हूँ, जिन पर तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए। जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या एक नेता की जो तनख्वाह है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमएलए की, वो मान लीजिए है 1 लाख रुपए, और उसके ऐसे खर्चे जो हमको दिखते हैं जनता के तौर पर, वो दिखते हैं 5 लाख के। तो ये तो समझ में आता है कि 4 लाख रुपए कहां से आ रहा है। ठीक बात, ये तो समझ में आता है ना। वैसे ही थानों में अपराध पंजीकृत नहीं होते
जानने समझने के लिए किसी जांच की जरूरत है? आज हम और आप पत्रकार हैं, ये बात छोड़कर किसी थाने में चले जाएं और वहां कहेंगे साहब हमारे साथ घर डकैती पड़ गई, आप देख लीजिए वहां जो मौजूद थाना इंस्पेक्टर है वो क्या व्यवहार करता है। आप गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाए तो वो कहता है अपनी गाड़ी संभाल के नहीं रख सकते हो, गाड़ी ली क्यों? गाड़ी ली क्यों? जी। एक पिता ने गुहार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े पुलिस अधिकारी से, कहा कि मेरी बेटी को लोग भगा ले गए, तो उसने उसको सलाह दी कि यहाँ रोने चले आए, मेरी बेटी होती तो मैं गोली मार देता उसको। ये चीज है, हमने उस बाइक को चलाया था उन पराक्रमी पुलिस अधिकारी को। ये कल्चर है। अब जांच का समय नहीं, 65 वर्ष हो गए, अब तो कार्रवाई का समय है। और अगर अखिलेश जी ये समझते हैं कि कूड़े के ढेर पर रेशम का कालीन बिछा दे तो बदबू खत्म हो जाएगी, तो गलतफहमी है। आपको कूड़ा साफ करना ही होगा, उस पर रेशम का कालीन बिछाने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहूंगा कि सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय है कि अपराध जहां भी हो उसको पंजीकृत कीजिए और उस पर निर्णायक कार्रवाई कीजिए। उसको छुपाने से बीमारी बढ़ेगी, घटेगी। हाँ, फिर मैं आपकी बात आना चाहूंगा, मुझे ये समझ आइए, क्या ये जो एसपी साहब का बयान है, इसमें क्या आप थोड़ी बहुत कहीं राजनीतिक गुणाभास भी देखते हैं क्या? तो क्या मायावती जी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, आप कल्याण सिंह जी के शासन को आप अच्छा बता रहे हैं? हालांकि जो आंकड़े हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के, जो रिपोर्ट हर वर्ष जारी होती है, इस बार भी जारी हुई, जिसमें कहा गया कि फरवरी से लेकर नवंबर तक इस उत्तर प्रदेश में 104 कम्युनल वायलेंस के मामले हुए, संघर्ष हुए, तमाम चीजें हुई, जिसको रंजन मेहता साहब मानने को तैयार नहीं थे। जो रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि कल्याण सिंह के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में प्रकाश सिंह जी की अगुवाई में वो डीजीपी थे, तब अपराध कमोवेश कम होते थे। तो कहने वाले तो एसपी साहब की नीयत पर सवाल उठा सकते हैं, क्या पॉलिटिकली गुणाभास से ट्रेस होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक जनरल बात कर रहे थे और इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। कई आईपीएस से कहते रहते हैं कि मगर दबी जुबान में कहते रहते हैं। कई आईपीएस इस बात को कहते रहे कि भाई आंकड़े, जैसे गाजियाबाद की मैं बता देता हूँ, एसएसपी रहे अखिल कुमार, आजकल डीआईजी है उस टाइम में, उन्होंने कुछ दिन ये प्रयोग करके देखा कि सारे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मगर वो मुकदमे दर्ज होने से बाढ़ आ गई, फिर उन्हें पलटना पड़ा, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव आने लगा, क्योंकि ऊपर से दबाव जब तक अधिकारी पे आएगा तो उसे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस कुर्सी पे रहना है, नहीं तो साइड में रहिए पूरी सेल में, ठीक है ना। तो और इसमें टेक्निकल पॉइंट सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, जो आंकड़ों में खेल होता है उससे क्या दिक्कत आती है। अब एक अपराधी पकड़ा गया, करीब उसने 100 लूट है, दर्ज हो रखे 10 लूट दिखाई जा रही होगी, 10 लूट, ठीक है ना, वो उसमें खो जाती है। ठीक है प्रवीण जी, अमिताभ जी आप रहिए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये अधिकारी प्रमोशन में आरक्षण बिल के विरोध में है और इसीलिए इन्होंने काम रोको का फैसला किया और उसके बाद उसको हड़ताल पर कर्मचारी खड़े हो जाए। तो स्वाभाविक है, इतना स्कोप तो बनता है कि जोड़कर देखा जाए। अमिताभ जी, आने वाले वक्त में ये भी कहा जा सकता है क्या कि चूंकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी राज्यसभा में नंबर्स में कम है, लोकसभा में कुछ कर नहीं पाई, सरकार का भले दबाव हो या सीबीआई के अंदर से आरोप लग रहे हैं, तो इन्होंने अपना विरोध जताने के लिए कर्मचारियों को उकसाकर हड़ताल करवा दी? क्या बीएसपी कल ये कह सकती है? जी बिल्कुल कह सकती है बीएसपी। मैं इसमें एक बात, एक इसके समानांतर एक उदाहरण देता हूँ जी, जिससे मैं ये भी नहीं हो कि भाई मैंने आरोप लगाया, मैं उससे खुद को दूर रखूंगा, बीएसपी बना दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि जब सत्तारूढ़ पार्टी राज्य में बंद का आह्वान करती है ना अतुल जी, तो वो बंद 100% सफल होता है। क्योंकि ये जो कोतवाल वही संज्ञा, तो उसके बाद काहे का डर पैदा करेगा? ये दम कौन दल पैदा करेगा जो सच कहने के लिए सामने आए? क्योंकि आपने जिस भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, अब वही भारत आप फिर से जाति, मजहब, संप्रदाय के लिए आप खंड खंड करना चाहते हैं क्या? आरक्षण नौकरियों तक तो ठीक था,
लेकिन अब प्रमोशन में आरक्षण चाहिए। कल कोई कहेगा साहब मेरी कार छोटी है, मुझे बड़ी कार के लिए आरक्षण चाहिए, मुझे बड़े घर के लिए आरक्षण चाहिए। क्या इस समाज में एकरूपता नहीं रहेगी? समानता का अधिकार जो मूल अधिकार इस संविधान में है, क्या हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं? हमें समझना होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, जब वो 5 दफे प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध कर चुका है, तो फिर नेता 4 दफे संशोधन कर चुके हैं, 5वीं बार संशोधन करने क्यों जा रहे हैं? क्या देश सिर्फ वोट बैंक की सियासत में बच जाएगा? ये बड़ा सवाल जो मैं पूछ के जा रहा हूं।